हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज हम हिस्ट्री की क्लास सेकंड देखेंगे। पाषाण काल यानी स्टोन एज। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल यानी पत्थर या प्रस्तर युग होता है, या इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। जैसे प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल को हिंदी में प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। जैसे जानकारी, हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जैसे जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जैसे स्मारक, भवन, सिक्के, उपकरण, मोहर व खुदाई। ये हमें जानकारी से प्राप्त हुए। कहाँ से? जैसे पुरातात्विक स्रोतों से हमें जो जानकारी मिलती है, जैसे हमें स्मारक मिले, भवन मिले, सिक्के मिले, उपकरण मिले, मोहर व खुदाई। ये हमें सारे किससे प्राप्त हुए हैं? मोहर व खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जैसे भारत में पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है? रावर्स ब्रसफुट को कहा जाता है। किसे? रावर्स ब्रसफुट को कहा जाता है। महोदय, इन्होंने 1863 में इसकी खोज की थी और इन्हें भूगर्भिक वैज्ञानिक भी बोला जाता है। रावर्स ब्रसफुट को भूगर्भिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पाषाण काल का, और इन्हें पाषाण काल का पितामह भी कहा जाता है। जैसे रावर्स ब्रसफुट 1863 में पल्लव राम मद्रास चेन्नई, पल्लव राम जो मद्रास चेन्नई में स्थान है, उसको 1863 में प्रथम जानकारी किनको प्राप्त हुई थी? रावर्स ब्रसफुट को प्राप्त हुई थी, जिन्होंने 1830 में इसका उत्खनन कार्य शुरू किया, मतलब खुदाई शुरू कर दी थी, और उसके लंबवत उत्खनन किया गया। ठीक, लंबवत उत्खनन से प्राप्त कुल्हाड़ी रावर्स ब्रसफुट प्राप्त हुई। क्या हुई थी? कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी हमें। फिर उसके बाद जैसे नोट में डाल के लिखेंगे, पल्लव राम मद्रास चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। पल्लव राम जो स्थान है, जो कि मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। कुल्हाड़ी जैसे हैंडेक्स प्राप्त हुआ था, और ये किसकी बनी होती थी? पत्थर की, क्योंकि पहले लोहा वगैरह का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, इसलिए पत्थर से ही ज़्यादातर जो भी नुकीली वस्तुएं बनाते थे हम पत्थर से ही बनाते थे। पाषाण काल विभाजन, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, जैसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल का जो समय काल था 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, और जो मध्य पाषाण था 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और जो नवपाषाण काल का समय था 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व था। जैसे नोट डाल के लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें? जैसे पाषाण काल का यह विभाजन, इस काल में प्रयोग होने वाले उपकरणों के, जो हमें पाषाण काल का जो हमने विभाजन किया है वो ऐसे होना तो संभव नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, जो उपकरण मिले हमें उनके आधार पे हमने इनको तीनों वर्गों में बांट दिया, जैसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पाषाण काल का यह विभाजन इस काल में प्रयोग होने वाले उपकरणों के आधार पर और बनावट, जलवायु के आधार पर भी किया गया। जैसे जलवायु जिस परिवर्तन में होती थी उस हिसाब से हमने उन तीनों को नाम दे दिया है। जैसे कारण, अब इसके हमें कारण भी पता होना चाहिए। जैसे मध्य पाषाण काल कब पड़ेगा, जैसे पुरापाषाण काल कौन सा है, नवपाषाण काल कौन सा है, तो हमें कारण बताएंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन है, उपकरण मिले, औजार या टूल्स, और जीवन पद्धति, कितने समय तक इनका जीवन काल चला। पुरापाषाण काल, जानकारी पुरापाषाण काल की सबसे पहले किसने दी थी? 1863 में रॉवर्स ब्रसफुट ने सर्वप्रथम दी थी। सर्वप्रथम जानकारी हमें जो पुरापाषाण काल की मिली है वो सन 1863 में मिली थी, जो कि रॉवर्स ब्रसफुट ने सर्वप्रथम खोजा था। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? जैसे पल्लव राम स्थान से औजार, हैंडेक्स और कुल्हाड़ी हमें प्राप्त किए गए। इस काल का मानव असभ्य एवं बर्बर था। कैसा था? इस काल का जो मानव था असभ्य एवं बर्बर था। यह नदियों के किनारे अपना जीवन यापन करता था। वह उन लोगों का कोई घर तो होता था नहीं था। ये ज्यादातर है ना अपना जीवन यापन नदियों के किनारे इसलिए करते थे क्योंकि एक तो आसानी से भोजन मिल जाता था, जो कि है ना कच्चा मांस खाने के लिए मिल जाता था, क्योंकि पहले तो कोई खाना वगैरह तो होता नहीं था।
तो ये ज्यादातर नुकीली चीजों को मार के उन्हें और ऐसे कच्चा खा जाते थे। इस वजह से इन्हें असभ्य एवं बर्बर कहा जाता था। जैसे निवास स्थान ज्यादातर ये पर्वत की गुफाओं, फल फूल खाने के लिए नदियों की घाटियों में ज्यादा करते थे। कारण जैसे खाद्य सामग्री हो गया, आसानी से मिल जाना, और ऊपर से पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। मानव मछली को तुरंत खाना शुरू कर दिया। जैसे ये लोग कच्चा ही खा जाते थे, इसीलिए इन्हें असभ्य और बर्बर कह दिया था। बर्बर और असभ्य शिकारी, ये लोग शिकारी तो थे ही, क्योंकि ये ज्यादातर पत्थर को कोई भी मार के और है ना ये लोग खा लेते थे। अग्नि के बारे में जानकारी थी इन्हें। पत्थर से पत्थर टकराया, उससे अग्नि निकलती थी। क्या, जब ये है ना पत्थर से पत्थर को रगड़ते थे ना, उससे जो चिंगारी उत्पन्न होती थी, उससे ये अग्नि का उपयोग करते थे। और नॉलेज, इनके पास नॉलेज ऑफ फायर थी। तो मतलब इसे, इन लोगों को अग्नि की नॉलेज तो थी। जैसे इन लोगों के जैसे अंधेरा चारों तरफ रहता था। इस काल का मानव पत्थर से औजार बनाता था। जब कोई चीज नहीं होती थी तो ये क्या करते थे, कोई भी नुकीला पत्थर को लेकर, और जो इनको चापिंग बोलते थे। जैसे पत्थर से औजार बनाते थे, उसी से ये सारा जो भी करते थे, मांस मच्छी जो भी काटते थे, वो सारे पत्थर से ही यूज करते थे। देवी व देवता एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। ये लोग देवी व देवता एवं मातृ देवी की क्या करते थे, पूजा करते थे। जैसे मांस खाने के बाद जो बच जाता था, उसे अपने घर में ले जाते थे, और उसी इस कारण इसे खाद्य संग्रह कहा गया था। क्या, ये स्टोरेज भी करते थे। जैसे इन लोगों का अगर खाना जैसे ज्यादा हो गया तो ये लोग बाद में क्या है, बचा के रख लेते थे कि कल के लिए काम आ जाएगा, इसलिए ये खाद्य संग्रह भी करते थे। उत्पादन संग्रह तो थे ही ये लोग उत्पादन ज्यादातर खाद्य संग्रह करते थे। उत्पादन संग्रह क्या है, ये लोग कोई भी चीज को उगाते नहीं थे। जब कोई चीज डायरेक्ट ही मिल रही है तो वो उन्हें जरूरत ही नहीं थी। तो नदी घाटियों से मानव जानकारी, नदी घाटियों से क्या मिली है, मानव की जानकारी मिली है। जैसे उत्तर भारत में जो स्थान है सोहन नदी घाटी, या ये सहायक है सतलज नदी की सहायक है सोहन नदी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ती है। उपकरणों का साक्ष्य मिला है यहाँ से, और पाषाण काल में चापिंग पत्थर के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से, सोहन नदी घाटी से। जैसे पोतवार नदी घाटी है, ये कहाँ पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। यहाँ क्या मिले हैं, यहाँ से पोतवार नदी घाटी से मानव के